चलिए, जैसे आज स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जैसे कि आज मैंने टॉपिक तो नहीं डाला था, केवल यही डाला था टेस्टिमोनियल, ठीक है। लेकिन आज मेरा मेन फोकस था बालों पे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ये जो है टेस्टिमोनियल में आप कुछ भी जो भी प्रोडक्ट यूज करते हैं उसके बारे में बता सकते हैं। तो अगर बालों पे भी होगा तो आप बालों पे बता सकते हैं, नहीं तो कुछ भी जो भी आप सप्लीमेंट यूज करते हैं उसका जो है फीडबैक दे सकते हैं। लेकिन एक बार हम देख लें कि हमारे बीच में कितने लोग आए हैं। हमारे बीच में देखिए, दूधी चूहा सिंगरौली से माधुरी पंडित जी हैं, साथ में नीता प्रमोद भैया हैं जो कि अनपरा से हैं, मुदिता भाभी जो कि अलीगढ़ से हैं, और साथ में अनीता जी भी अनपरा से हैं, गोपाल भैया सिंगरौली से हैं, मधु सिंह भी भाभी जो हैं सिंगरौली से हैं, और एक भैया है मिस्टर आनंद चक्रवर्ती, शायद बनारस से। भैया आपका माइक ऑन है, तो आप थोड़ा सा अपने बारे में बता सकते हैं। और आप भी इसमें अपना फीडबैक दे सकते हैं, जो भी आप यूज करते हैं प्रोडक्ट उसको आप बता सकते हैं। साथ में मंदिरा चक्रवर्ती जी भी हैं। मंदिरा जी आप कहाँ से हैं? अपना माइक ऑन करके एक बार बता दीजिए, मंदिरा जी। अगर मेरी आवाज आपके पास जा रही है तो आप अपने बारे में थोड़ा सा बता दीजिए, आप कहाँ से हैं। आनंद भैया आप बताना चाहेंगे आप कहाँ से हैं? मेरी आवाज जा रही है ना आप लोग के पास? जी जी भाभी, भाभी आ आवाज रही तो आ रही है। आवाज आ रही है। वो लोग कहीं बिजी होंगे। जुड़ हम्म, तो गए हैं, लेकिन जुड़ने के बाद भी कुछ लोग सोचते हैं कि जुड़ जाऊं, सुनता रहूं, काम करता रहूं, ऐसा भी हो सकता है। चलिए देखिए, मुक्ता भाभी भी आई हैं। आज लग रहा है अलीगढ़ में ठंडा है, लेकिन हदुआगंज में है। आज मेरे अलीगढ़ में नहीं है। देखिए आज मैंने स्वेटर वटर नहीं पहना, क्योंकि मैं रूम में बैठी हूँ और वो ब्लोअर चला दिया है तो उससे गर्म है। कल मुझे बहुत ठंडा लग रहा था, आगे मैं बैठी थी सुबह पे तो ठंडा लग रहा था नहीं, आज इसीलिए आज। ठंड कुछ कम है। आज कम है, कल ज्यादा था। और आज हम्म, अंदर रूम में है ना, कल हम थोड़ा सा बाहर लॉन जैसा है मेरा, खुला खुला है एकदम, ऊपर छत से खुला है तो बहुत ठंडा लगता है। तो वहीं कल मैं बैठ गई थी सोफे पे, ठंडा लग रहा था। चलिए तो आज स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो आज जो भी आपके पास रहेगा आप उसी के बारे में बताइएगा, और अगर बालों से संबंधित कुछ होगा तो आप उसको भी बता सकते हैं। तो प्लीज स्टार्ट। तो सबसे पहले हम शुरू कर देते हैं माधुरी पंडित जी से, क्योंकि मुझे पता है कि उनको कहीं जाना है, तो इसलिए मैंने उनको बोला था कि आप पहले ही अपना कर लीजिए। ठीक, प्लीज कम माधुरी जी, आइए। और आज बताइए, आज आप क्या बताना चाह रही हैं? भाभी जैसे कि आपने टॉपिक चुना था कि बालों के लिए कुछ बताया जाए, तो मेरे पास कुछ है जो मैं बता सकती हूँ, जो मेरा खुद का नॉलेज है, पर्सनल है, एक्सपीरियंस मेरा मैं बताना चाहूंगी। और मैंने अभी रिसेंट में एक सेशन अटेंड किया था, एसबीपीएम का ही था, जो मतलब जिसमें बालों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी थी महिलाओं को, और जो भी पुरुष होते हैं, मतलब उनके हेयर फॉल की समस्या दूर हो सकती है। जो मैंने सेशन अटेंड किया था उसमें जो कुछ सीखा था, तो मुझे लगता है कि मुझे बताना चाहिए आज के सेशन में। तो शुरू करें। हाँ माधुरी जी, स्टार्ट। भाभी, किसी का कोई भी मतलब रिएक्शन नहीं आ रहा है, तो मुझे नहीं लग रहा है कि मीटिंग में कोई भी शायद सुन रहा है। कोई रिएक्शन नहीं आ रहा है। अच्छा जी, बिल्कुल इसका हम लोग वेट कर रहे मैंने, हैं भाभी। हम हाँ लोग वेट देखिए, कर रहे हैं, आप स्टार्ट करिए। क्योंकि म्यूट है, मुझे इसलिए हम लोग बोलेंगे भी तो आपको सुनाई नहीं देगा, हमें म्यूट रहना पड़ेगा जिससे हम आपको बोलने का मौका दे नहीं नहीं, सकें। बीच बीच में कुछ बोल के फिर बंद कर लीजिए तो लगेगा कि हाँ ठीक लोग बात सुन। है। ठीक हाँ, है। नहीं तो ऐसा लगता है सिर्फ खुद को सुनाई दे रहा है। हम्म, ठीक। ठीक मैं है। आपको स्पॉटलाइट पे लेते आ रही हूँ माधुरी जी। ओके। मैं सुन रहा हूँ राम कुमार रंजना जी हैं, जो कि हमें लगता है कि भैया ड्यूटी में है, और लिख रहे हैं कि मैं सुन रहा हूँ। ठीक भैया, सुनते चलिए, रहिए। थैंक यू भाभी। जी। तो जैसा कि आज का टॉपिक दिया था भाभी ने कि अगर हेयर से रिलेटेड कुछ भी है हमारे पास तो हम उसे शेयर कर सकते हैं। देखिए, हेयर की जो आज समस्या हो गई है, मुझे लगता है एक आम समस्या हो गई है। छोटे बच्चों से लेकर बड़े सबको कुछ ना कुछ हेयर की फॉल जो हो रही है, हेयर फॉल जो हो रहा है, वो ऑलमोस्ट सबको ही हो रहा है। लेकिन एक बात जानना जरूरी है, ये क्यों हो रहा है और कितना। बाल जब गिरता है तो उसे हम हेयर फॉल की कैटेगरी में लाते हैं। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि 50 से लेकर 100, अगर आपके बाल जो टूट रहे हैं वो नॉर्मल है, वो हमारे शरीर की प्राकृतिक जो लक्षण होते हैं वही है, दूसरा कुछ नहीं है। 50 से लेकर 100 बाल तक गिरना एकदम नॉर्मल है, आप बिल्कुल चिंता मत करिए।
नॉर्मली अपने बालों में जो भी ऑयलिंग करते हैं वो करिए, जो भी शैम्पू आप यूज करते हैं वो कर सकते हैं, इसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन 100 से ज्यादा जब बाल गिरने लगते हैं, जब आप बालों को जस्ट ऐसे करते हैं तो आपको ढेर सारे बाल ऐसे दिखते हैं, आप जब भी कंघी करते हैं तभी उसमें ढेर सारे बाल आ जाते हैं चारों तरफ, आपके घर में, आपके तकिए पर, आप जहाँ बैठते हैं आप बाल खुले करते हैं तो आपके कपड़े के ऊपर हमेशा बाल जो है वो गिरे रहते हैं, दैट मीन्स हेयर फॉल की प्रॉब्लम है। उसे हम हेयर फॉल की समस्या कह सकते हैं। और इसमें भी हेयर फॉल जो है वो कई कारणों से होता है। अब यही सबसे बड़ी समस्या है कि लोग समझते नहीं है कि उनको हेयर फॉल जो है वो किस कारण से हो रहा है। क्योंकि आज के समय में हेयर फॉल की प्रॉब्लम किसी एक कारण से नहीं होता है, कई सारे कारण हैं। तो सबसे पहला कारण है आपके शरीर में प्रॉपर न्यूट्रिशन और विटामिन की कमी होना। अगर आपको प्रॉपर पोषण नहीं मिल रहा है तो भी आपको हेयर फॉल होगा। अब किसी किसी को है कि पोषण तो मिल रहा है लेकिन उनके शरीर में हार्मोन्स की कमी हो रही है, हार्मोन्स जो है वो इम्बैलेंस है, तो भी होता है। कई बार ये ठीक रहता है लेकिन विटामिन डी की कमी हो जाती है। इसके अलावा किसी किसी के शरीर में हीमोग्लोबिन यानी फॉलिक एसिड की कमी होती है तो भी हेयर फॉल होता है। अब किसी को थायराइड है, किसी को डैंड्रफ है, तो ये भी हेयर फॉल का एक बड़ा कारण है। तो कई सारे कारण हैं बालों के झड़ने की। तो कैसे हम इसको ठीक कर सकते हैं? तो देखिए, मैं आपको लास्ट में बताऊंगी, दो ऐसी चीजें बताऊंगी जो आप लिख लीजिएगा। आपकी हेयर फॉल की समस्या 99% तक कम हो जाएगी अगर आपने इन चीजों को सही ढंग से करना शुरू किया तो। मैं आपको सच बताऊं, आपको 15 दिन में रिजल्ट दिखेगा, जो मैं आपको टिप देने वाली हूँ उससे। तो पहले मैं आपको बता दूं, अब जिन लोगों के शरीर में विटामिन डी की कमी है उनको भी हेयर फॉल होता है, क्योंकि विटामिन डी एक बहुत बड़ा कारण है हमारे शरीर में हेयर्स को मजबूत करने का। वो हमारे हेयर फॉलिकल्स को मजबूत करता है, जिसकी वजह से हमारे बाल जो है वो मजबूत होते हैं। लेकिन आज क्या हो रहा है, आज धूप एकदम कम लोग ले रहे हैं, जिसकी वजह से हेयर फॉल हो रहा है। तो विटामिन डी आज के समय में लेना बहुत जरूरी है। विटामिन डी आप बहुत तरीकों से ले सकते हैं, धूप से ले सकते हैं, अपने खाने में विटामिन डी वाला जो भी भोजन होता है उसको शामिल कर सकते हैं। जैसे कि आप दूध ले लीजिए, आप एग ले सकते हैं, आप कैल्शियम से भरी चीजें ले सकते हैं, तो इससे आपको कैल्शियम और विटामिन डी दोनों मिलता है, जिसकी वजह से आपका जो हेयर फॉल है वो कम हो जाएगा। अब है आयरन की कमी। अब बहुत सारे लोगों में आयरन की कमी हो जाती है तो उसकी वजह से भी बाल गिरते हैं, लेकिन ये आपको समझ में नहीं आएगा। तो कैसे समझना होगा, जब मान लीजिए आपके शरीर में थकान होती है, आपको खून की कमी होगी, तो आप देखिएगा आपके नाखूनों को ऐसे दबा के वो व्हाइट दिखेगा, या अपनी जो ये जो आंख होती है यहाँ पे आप देखिएगा वो वाला पोर्शन व्हाइट दिखेगा। अगर वो आपको पोर्शन व्हाइट दिखता है, आंखों के नीचे का जो हिस्सा है, तो आप समझिए कि आपको खून की कमी है। साथ ही साथ आपको थकान फील होगा। अगर आप एक लेडीज हैं तो आपका जो मेंस है यानी आपका जो पीरियड है वो इरेगुलर हो जाएगा। इसके अलावा आपको बहुत ज्यादा सांस फूलेगा, आप थोड़ी सी सीढ़ियां चढ़ेंगे तो थक जाएंगे। तो ये सारे लक्षण होते हैं शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी के। अब इसकी वजह से भी बाल झड़ते हैं, तो उसके लिए आपको सिंपल आयरन और फॉलिक एसिड यूज करना है। तो हमारे मोदी केयर में आयरन और फॉलिक एसिड की गोलियां आती हैं, विटामिन डी के सप्लीमेंट्स आते हैं, हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले हमें अपने खान पान को सही करना होगा। हमें आयरन युक्त खाना ज्यादा मात्रा में अपने भोजन में शामिल करना होगा। जैसे आप पालक ले सकते हैं, बीट ले सकते हैं, आप इसके अलावा कच्चा केला इस्तेमाल कर सकते हैं, चना इस्तेमाल कर सकते हैं जिसमें ज्यादा मात्रा में आयरन होता है। इसके बाद है थायराइड। जिन लोगों को थायराइड की समस्या होती है उनको हेयर फॉल की प्रॉब्लम हो जाती है, लेकिन लोग समझ नहीं पाते कि वो हेयर फॉल क्यों हो रहा है। उनके शरीर में अचानक से देखिएगा या तो वो बहुत ज्यादा मोटे होने लगेंगे या फिर उनका जो वजन है कम होने लगेगा। तो थायराइड का यह भी एक समस्या है, तो आप जाके अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके एक बार थायराइड जो है वो चेक करा सकते हैं कि आपके शरीर में थायराइड की प्रॉब्लम तो नहीं है। इसकी वजह से भी हेयर फॉल होता है। एंड एक बहुत ही जरूरी है, मतलब ये जो हेयर फॉल का जो कारण है मैक्सिमम महिलाओं में होता है लेकिन वो समझ नहीं पाती हैं, और वो होता है हार्मोन्स की वजह से। अब हमारे शरीर में जब हार्मोन्स
इम्बैलेंस होता है, पीएमएस की समस्या आती है और उस दौरान बहुत ज़्यादा मात्रा में हेयर फॉल की समस्या होती है। तो वो क्या कर सकते हैं? तो उसके लिए भी हमारे पास बहुत अच्छा उपाय है, बहुत अच्छा सप्लीमेंट है जिसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूँ कि क्या-क्या चीज़ें हैं, किस-किस तरह से हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर आपके शरीर में हार्मोन की वजह से बाल गिर रहे हैं। अब ये आपको ध्यान देना होगा, आपको समझना होगा कि आपके शरीर में हार्मोन्स कैसे इम्बैलेंस है। ये भी है कि कुछ लोगों को नहीं समझ में आता। तो जब हार्मोन्स आपकी बॉडी में चेंज होगा मतलब इम्बैलेंस होगा, तो देखिएगा अ, उस दौरान आपको पीएमएस यानी आपको जो पीरियड्स होगा, उसमें अनियमितता दिखेगी। पीरियड से पहले आपको कमर में दर्द या फिर आपके पेट में दर्द होगा। आपका डाइजेशन जो है वो सही नहीं रहेगा। प्लस आप देखिएगा कि आपके ब्रेस्ट में टेंडरनेस होगा यानी गाँठें आ जाएँगी, सूजन हो जाएगा और बहुत ज़्यादा दर्द होगा। इसके अलावा आपका मूड जो है वो चिड़चिड़ा होने लगेगा, आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो ये हार्मोन्स के इम्बैलेंस होने के लक्षण हैं। तो इस दौरान बहुत ज़्यादा बाल गिरते हैं। तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारे मोदी केयर में एक बहुत अच्छा सप्लीमेंट आ गया है और वो है मोदी केयर का वुमेन्स का मल्टीविटामिन। अगर हम इसे इस्तेमाल करते हैं तो इसके अंदर क्या है ना आपको सारे न्यूट्रिशन तो मिल ही जाते हैं, प्लस इसमें कुछ ऐसी चीज़ें मिली हुई हैं, ऐसी जड़ी-बूटियाँ मिली हुई हैं जिसकी वज़ह से हमारे शरीर में जो हार्मोन्स इम्बैलेंस हो रहे हैं वो ठीक हो जाता है। और उसके साथ अगर आप krill या फिर फ्लैक्स ऑयल इस्तेमाल करते हैं, तो वो आपके शरीर में जो भी प्रॉब्लम्स है उसको सही से जल्दी से ठीक करने में हेल्प करता है। वो आपके बालों की झड़ने की जो समस्या है वो तो ठीक हो ही जाता है, प्लस आपका जो हार्मोन्स इम्बैलेंस हो गया है उस क्या होता है ना फ्लैक्स ऑयल और krill ऑयल में ओमेगा 3 होता है, जो कि एक ऐसा फैटी एसिड है हमारा शरीर खुद तैयार नहीं करता, हमें बाहर से ही लेना पड़ता है। तो ये जब हम इस्तेमाल करते हैं, साथ में अगर हम मल्टीविटामिन लेते हैं, तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत ज़बरदस्त तरीके से काम करता है हमारे शरीर के लिए, स्पेशली वुमेन्स के लिए। इसके अलावा एक और समस्या है वो है डाइजेशन। अगर आपका पेट साफ नहीं है, तो भी आपको हेयर फॉल की समस्या होगी। एंड डैंड्रफ, ऑब्वियसली जो डैंड्रफ है वो क्यों होता है? बाल गंदे रहते हैं, डस्ट है, पॉल्यूशन है, उसकी वजह से भी या फिर ड्राइनेस सर्दियों के टाइम में ड्राइनेस हो जाता है, तो भी आपको डैंड्रफ होता है और उसकी वजह से भी हेयर फॉल होता है। तो ये तो सारे कारण मैंने बताए एंड हार्मोन्स में हम क्या ले सकते हैं? अब मैं आपको बता दूँ अगर आपका डाइजेशन की वज़ह से हो रहा है, तो आपको क्या करना है, आपको लेना है नोनी और साथ में लेना है डिटॉक्स। ये 2 चीज़ें जब आप शामिल करेंगे या फिर आप आँवला जूस ले सकते हैं। आँवला जूस बहुत अच्छे से वर्क करता है हमारे बालों के लिए। आँवला जूस और डिटॉक्स जब हम लेते हैं सुबह-शाम तो बहुत जल्दी आपके बाल जो हैं वो आप देखिएगा एक तो मजबूत हो जाएँगे, प्लस अगर आपके व्हाइट बाल हैं वो भी ब्लैक होने लगते हैं और आपकी हेयर फॉल की समस्या तो दूर हो ही जाती है और आपका जो डाइजेशन सही नहीं है, वो भी ठीक होने लगता है। सॉरी। देखिए माधुरी जी सॉरी। ने कितना अच्छा बताया, सफेद बालों की बहुत समस्या होती है ना। हाँ, चलिए प्लीज कंटिन्यू सॉरी माधुरी जी। थोड़ा-सा डिस्टर्बेंस हो गया था। कोई तो बात। ये तो सारे हमने कारण भी जान लिए और कई सारी चीज़ें मैंने आपको बताई। अब मैं आपको 2 ऐसी चीज़ें बताती हूँ, जिससे आपकी हेयर फॉल तो जाएगा ही जाएगा, प्लस आपके शरीर में मतलब जो क्या कहते हैं हीमोग्लोबिन की कमी है वो भी ठीक हो जाएगा। तो वैसे मोदी केयर में बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको इस्तेमाल करके हम अपने हेयर फॉल को ठीक कर सकते हैं। तो मैंने कई सारी चीज़ें बताया अगर किसी ने लिखा होगा तो मुझे लगता है कि सबको फ़ायदा मिलेगा। किसी ने नहीं लिखा है? भाभी रिकॉर्डेड सेशन है, फुर्सत में आराम से साफ साफ सुंदर सुंदर लिखेंगे। भाभी सॉरी बट जानते हैं कई बार ऐसा होता है कि हम लोग ये सोचते हैं बट नेक्स्ट टाइम हम लिख और नहीं पाते हैं। कर नहीं पाते हैं क्योंकि हम लोग के पास टाइम बहुत कम रहता है। हाँ, आप जो जो बता रही हैं मैं नोट करती जा रही हूँ, भले राइटिंग से नहीं मतलब है, पता तो होना चाहिए ना कि क्या क्या कमी से होता है, ये सब तो मैं हेडलाइन में कर ले रही जी भाभी। ये तो मैंने सारी चीज़ें बताई
अब जिन लोगों को थायराइड की वजह से होता है वो लोग एक बार डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे, वो थायराइड की दवाई भी खाएंगे, साथ में वो फ्लैक्स ऑयल या फिर krill लेंगे यानी ओमेगा 3 लेंगे और साथ में नोनी जूस लेंगे। तो उनका जो हेयर फॉल है वो वहां पे उनको हेल्प मिलेगा हेयर फॉल में कमी में। ठीक है, और डाइजेशन के लिए मैंने बताया कि हमें डिटॉक्स लेना है, साथ में आंवला जूस या फिर नोनी लेना है। और जिन लोगों को प्रोटीन की कमी से हो रही है शरीर में हेयर फॉल की समस्या, वो अपने खाने में प्रोटीन वाला खाना शामिल करेंगे, प्लस आप प्रोटीन पाउडर यूज कर सकते हैं। तो हमारे मोदी केयर में वैसे भी बहुत अच्छा ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर आता है जो कोई भी ले सकता है, हर किसी के लिए है, और आप जिस तरह से चाहें उस तरह से उसको यूज कर सकते हैं। अब दो ऐसी चीजें हैं जिसको आपको डेली इस्तेमाल करना है। सबसे पहला है, हमारे मोदी केयर में एक बहुत ही अच्छा सामान आता है, मतलब वो फूड वाले रेंज में आता है, जो है सोल फ्लेवर का हनी। शायद बहुत कम लोगों को पता होगा कि शहद हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा को बढ़ाता है। जब आप सुबह सुबह खाली पेट गुनगुने पानी में 2 चम्मच शहद और साथ में नींबू मिलाकर जब रोज आप पीते हैं तो वो आपके शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा को बढ़ा देता है, प्लस आपको विटामिन सी तो मिलता ही है नींबू की वजह से। और साथ ही साथ वो आपके शरीर में इतनी जल्दी मतलब एक इंस्टेंट एनर्जी देने का काम करता है, क्योंकि वो जो हनी है और गर्म पानी है वो इमीडिएटली हमारे बॉडी का जो ब्लड सर्कुलेशन है उसको बढ़ा देता है, जिसकी वजह से हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ती है, यानी उसमें ऑक्सीजन जो है वो सही तरीके से जाने लगता है। और हमारे शरीर में आयरन की कमी आप देखिएगा, 15 दिन इसको अगर इस्तेमाल करिए तो आप देखिएगा आपके शरीर में आयरन की जो कमी है वो ठीक हो चुका है। प्लस जिन लोगों को बार बार सर्दी जुकाम की समस्या होती है वो नहीं होगा। तो जो लोग सुबह सुबह शहद और नींबू का सेवन करते हैं उनके लिए ये बहुत ही मतलब जबरदस्त तरीके से वर्क करता है। दूसरा हमारे मोदी केयर में आता है सोल फ्लेवर का ही कोकोनट ऑयल। आपको कुछ भी नहीं करना है, बस जितनी मात्रा में आपको नारियल तेल लेना है ठीक उसका आधा नींबू का रस लेना है। उसे हल्का पहले तेल को हल्का गुनगुना कर लीजिएगा, फिर उसमें नींबू का रस जो है मिलाइए और अपने बालों की जड़ों में अपने हाथों से या फिर कॉटन से लेकर अच्छे से मालिश करिए, कम से कम आधे घंटे तक उसे छोड़ दीजिए। और फिर जाकर अपने मोदी केयर में भी शैम्पू है, पर मैं यहाँ पे सबसे अच्छा मानते हैं हेयर फॉल शैम्पू भी है, डैंड्रफ शैम्पू भी है। अगर आपको हेयर फॉल की समस्या है तो आप हेयर फॉल शैम्पू यूज कर सकते हैं, डैंड्रफ की समस्या है तो आप डैंड्रफ वाला सलोन का शैम्पू यूज करेंगे। लेकिन मैंने जो रिजल्ट देखा ना, वो मेरा फेवरेट शैम्पू है, वो है बेबी शैम्पू। मतलब जबरदस्त तरीके से वर्क करता है, डैंड्रफ भी नहीं होने देता है, प्लस आपको हेयर फॉल भी जो है ना वो एकदम कम हो जाता है। और ये आपको दूसरे वॉश में दिखेगा। आपको हफ्ते में 2 बार इसे करना है, आप देखिए आपकी हेयर फॉल की समस्या खत्म हो जाएगी, आपका जो डैंड्रफ है वो खत्म हो जाएगा। और आपको वीक में कम से कम 1 से 2 बार हमारे नारियल तेल को ही मालिश करना है अपने बालों में। आपको जब टाइम मिले आप तब मसाज करिए, आप देखिए आपका जो डैंड्रफ है वो खत्म हो गया है, प्लस आपकी हेयर फॉल की समस्या खत्म हो चुकी है। तो मैंने तो ये चीजें मैं यूज करती हूँ इसीलिए मैं बता रही हूँ। बहुत अच्छे से वर्क करता है, स्पेशली ठंडी के दिनों में बाल जो है वो बहुत जल्दी ड्राई भी हो जाते हैं और झड़ते बहुत हैं। लेकिन ये वाला जो मैंने बताया ना नारियल तेल और नींबू, इसे मैं पर्सनली यूज करती हूँ, हमेशा यूज करती हूँ, जिसकी वजह से मेरे बाल जो है हमेशा अच्छे बने रहते हैं एंड हेयर फॉल की समस्या नहीं होती है। भाभी, प्रीति भाभी। थैंक यू जो जी है भाभी। माधुरी जी, आपने तो जबरदस्त बता दिया है कि क्या क्या कम मतलब हमारे बॉडी में जो है कमी होती है उसकी वजह से हेयर फॉल होता है। तो एक बार पहले माधुरी जी के लिए तो जबरदस्त ताली बनती है। आप सभी लोग माइक ऑन करके अपना जो है उनके लिए भाई ताली तो बजा सकते हैं ना। थैंक यू भाभी। बहुत थैंक यू लोग माधुरी बहुत जी, बहुत राय तो अच्छा देते बताया। हैं, बालों के लिए बहुत लोग बहुत राय देते हैं, लेकिन अब क्या मतलब मेन किसकी वजह से, किस जड़ की वजह से हम लोग को ये दिक्कत होती है, उसको आज माधुरी जी ने एकदम क्लियर कर दिया है ना। किसी को इससे संबंधित कोई सवाल बताना है, पूछना है तो पूछ सकता है अभी, नहीं तो मैं आगे बढ़ूं। जबरदस्त माधुरी जी, जबरदस्त। चलिए, और कोई कुछ क्या बताना चाहेगा हेयर फॉल से संबंधित? देखिए हमारे बीच में कुसुम भाभी भी आई हैं,
कुसुम भाभी आपका वेलकम है। आप कुछ बताना चाहेंगी, कुछ इसमें ऐड करना चाहेंगी? गुड मॉर्निंग भाभी। कुसुम भाभी। लगता है उनके पास नेटवर्क नहीं जा रहा है। आवाज नहीं आ रही है। हाँ, उनका माइक शो नहीं कर रहा है। हाँ, अनीता जी आप कुछ बोलना चाहेंगे इसमें? नहीं भाभी, माधुरी जी ने बहुत अच्छा डिस्क्राइब किया, और वाकई में कहीं ना कहीं मोस्टली लोगों की समस्याएं यही होती हैं। लोग सोचते हैं कि हमारी प्रॉब्लम तो हो रही, मगर प्रॉब्लम की जड़ क्या है ये नहीं समझ पाते हम। और स्पेशली यही सब वजह होती है, क्योंकि अगर हम बाहर से कुछ भी अच्छा लगा रहे हैं, अगर हम अंदर से हेल्दी नहीं है, और अंदर से हमारी इम्यून सिस्टम, हमारी जो भी वीकनेस है, महिलाओं को तो सबसे ज्यादा जो वीकनेस होती है वो कहीं ना कहीं इन्हीं चीजों की होती है। आयरन की कमी, विटामिन डी की कमी, कैल्शियम की कमी, और सबसे ज्यादा महिलाएं पूरे घर का ध्यान रखती हैं लेकिन अपना ध्यान नहीं रखती हैं। खाने पीने में कंजूसी, देख रेख की कंजूसी, ये सारी जो समस्याएं ये कहीं ना कहीं हर घर में औरतों की है, और ये कहीं ना कहीं हमारी भी है, क्योंकि हम भी परफेक्ट नहीं है। और इन चीजों को अगर हमें सुधारना है तो वाकई में जो माधुरी जी ने बताया उसे हर कोई अगर फॉलो करेगा तो किसी का एक बाल भी बांका नहीं होगा। ये इस बात में तो कोई दो राय नहीं है। ये डायलॉग तो सभी लोग जानते हैं कि बाल बांका ना होना, बट ये अगर चीजें हम करेंगे ना तो हमारी अच्छे से कोई स्ट्रेंथ भी खींचेगा ना तो हमारे बाल कहीं नहीं जाने वाले हैं। बहुत अच्छा बताया माधुरी जी, वाकई में बहुत अच्छा बताया। ये जबरदस्त। नॉलेज हर किसी को होना चाहिए, और स्पेशली क्योंकि हम लेडीज का कुछ समय तो चला जाता है, बट हमारी जो आगे वाली जनरेशन है ना उनके लिए और ज्यादा खराब है, क्योंकि हमने तो अभी कुछ समय में दूध खाया है, घी खाया है, बट आगे वाली जनरेशन टोटली फास्ट फूड पर डिपेंड है। तो उनके लिए कहीं ना कहीं समस्याएं और ज्यादा है, क्योंकि छोटी एज में बच्चों पर जो ग्रे हेयर हो रहे हैं, और जो लोग 40 के प्लस में पहले हुआ करते थे, हम अपने समय में 30 के समय में भी देख रहे हैं अपने ऊपर। और आगे जनरेशन में ना 12 साल के भी बच्चों पर हेयर जो हो रहे हैं ग्रे की तरफ जा रहे हैं। तो इसका कहीं ना कहीं मेन कारण वो इम्यूनिटी हमारी अंदर से खराब होना है। हमारे पूरा हेल्थ का जो बैलेंस गड़बड़ हुआ है ना उसका रिजल्ट ऊपर दिखता है। तो ये बहुत अच्छा बताया है आपने। ये बात तो है कि शरीर में अगर किसी चीज की जब कमी होती है तो वो ऊपर कैसे दिखाता है, दर्शाता है कैसे? वो ऐसे ही दर्शाता है, कहीं कहीं लचक होगी, दर्द होगा, झुर्रियां होगी, बाल गिरेंगे, फीवर आएगा, कहीं पैरों में दर्द होगा, मतलब हमारे शरीर के अंदर कुछ ना कुछ कमी है। तो वो शरीर तो नहीं बताता, बल्कि ऊपर लक्षण से हम पता कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा माधुरी जी, देखिए आपका ये बताए और नुस्खा और ये प्रोडक्ट सबको पसंद आया। और कोई कुछ बताना चाहेगा? मुत्ता भाभी जी कुछ कहना भाभी। चाहेंगी इसमें? हाँ नीता जी। जी भाभी, मैं कुछ और चीजों की मैं आज चाहूंगी कि जो लोग हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं ना वो कुछ हाँ और भी बताइए। जानकारी लें, मतलब और भी इसमें अच्छा इम्प्रूव करें। माधुरी जी ने बहुत अच्छा बताया अपने इम्यूनिटी सिस्टम को, यानी हमारी पूरी हेल्थ पावर को। ये हमारी बॉडी पावर बैंक है, और इसको उन्होंने बहुत अच्छे से बताया। कहीं ना कहीं मैं भी इन्हीं चीजों को बताती कि आप सॉरी, अच्छा स्पॉटलाइट का मैसेज आया हाँ, है। स्पॉटलाइट पे कर दिया है। जी। तो कहते हैं कि अगर हमने अच्छा कर लिया है, बहुत अच्छी बात है, हमने अपने इन चीजों को ध्यान दिया है। बट कुछ चीजें ऐसी होती है ना कि हम अंदर से अगर अच्छा रख रहे हैं, बट कुछ चीजों इफेक्ट हमें बाहर भी अच्छा रखना पड़ता है। हमारी जो बाहर की चीजें हम यूज कर रहे हैं ना उसको भी अगर हम सुधारेंगे तो ये 2 in+ हो जाता है, यानी एक और एक 11 हो जाते हैं। तो हमारा वो चीजें बाहर की चेंज करनी बहुत जरूरी, जैसे हमारा शैम्पू है, हमारा ऑयल है, हमारी देख रेख है, हमारा वॉश है। ये सब चीजें जो है ना ये बाहर की चीजें हैं। अंदर से आप अपने को तंदुरुस्त रखिए। और बाहर के कुछ आज मैं प्रोडक्ट बताना चाहती हूँ भाभी, जिसको हम यूज करके एकदम परफेक्ट अपना मतलब इसको बैलेंस कर सकें। तो उसमें देखिए हम लोग के मोदी केयर में बहुत अच्छे, बहुत कम रेंज में कुछ है प्रोडक्ट, वो आप देखिए, जो आपको सुटेबल लगे आप वो करिएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। क्योंकि मेरे सबके एक्सपीरियंस है, और मेरे जितने भी क्लाइंट हैं उनको मैं अगर सजेस्ट करती हूँ तो यही सारे प्रोडक्ट करती हूँ। बाकी बैलेंस और उनके पास जितनी उनकी कैपेसिटी है उसके अनुसार प्रोडक्ट ले सकते हैं वो। जैसे हमारा आंवला तेल आता है, मोस्टली लोग मार्केट का ही आंवला तेल लगाते हैं, और उनको सही रिजल्ट नहीं मिलता है, क्योंकि वो प्रोडक्ट जो होता है उसमें हमारी जो आंवला की क्वांटिटी है, जो इम्प्यूरिटी उसमें है ना, यानी जो पूर्ण रूप से आंवले का पोषण होना चाहिए वो उसमें नहीं होता है।
और आंवला तेल कहीं ना कहीं हम लोग भी बहुत पहले से लगाया करते थे, बट उसमें कभी आंवले की खुशबू हमने नहीं सुनी होगी, कि कभी उसकी स्मेल लगाते हुए हमने नहीं जानी है, जबकि बहुत पहले से हम डाबर आंवला तेल पहले भी लगाते थे, बचपन से ही लगाते थे। बट जब से हमारा ये आंवला तेल आया हुआ है ना, हम लोगों ने वो चीजें छोड़ दी और इसी को लगाते हैं। और जब हमारा कभी हमारे पास कोकोनट ऑयल खत्म हो जाता है, कभी हमारे पास मुरक्कन ऑयल खत्म हो जाता है, तो हम लोग अपने बालों में यही आंवला तेल लगाते हैं। और आप विश्वास मानिएगा, आप कभी भी आंवला तेल लेके देखिएगा, जब आप इसे लगाएंगे ना, तो आप इसमें एरोमा की जो खुशबू है ना, वो आप फील कर पाएंगे। बहुत अच्छा आंवला तेल होता है, और इसको आप बहुत कम बजट में है, आप इसको बहुत आसानी से अपने आईडी पे लेंगे तो और कम का पड़ता है। और ये पूरे परिवार के लिए बहुत अच्छा है, एक आप तेल पूरे परिवार को लगा सकते हैं। आप जेंट्स हो, लेडीज हो, बच्चे भी लगा लेते हैं। यहाँ के आजकल के बच्चे जो लड़कियां हैं, ज्यादा ऑयल लगाना नहीं पसंद करती, चिपचिपा मुझे, ये बहुत लाइट होता है, ज्यादा हैवी नहीं होता है। तो ये हमारा आंवला तेल पूर्ण रूप से आंवला से बना हुआ है, साथ में इसमें बादाम डाला गया है, इसमें नीलगिरी डाली हुई है, और मतलब ये बहुत ही चीजें इसमें, जैसे करी लीव्स होते हैं, ये सभी चीजों के मिश्रण से बना हुआ आंवला तेल। तो आप बिल्कुल इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत अच्छा है। उसके बाद अभी अगर किसी को ज्यादा हेयर फॉल की प्रॉब्लम हो रही है, साथ ही स्कैल्प में भी कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, बहुत लोगों को स्कैल्प से सीधे बाल टूटते हैं। कुछ लोग के होते हैं कि बाल बीच बीच से टूटते हैं, बट कुछ लोगों के होते हैं जिनमें डैंड्रफ का होना या फिर प्रोटीन की कमी होना। बहुत से ऑयल्स में ऐसी चीजें आप खोजते हैं, तो आप मार्केट में ऐसी चीजें मिलेंगी नहीं। वो हमारी जिनकी ज्यादा प्रॉब्लम है, उसके लिए हमें अपना मुरक्कन का ऑयल इस्तेमाल करता है। ये मेरा सारा यूज वाला प्रोडक्ट है, देखेंगे आप, हम लोग इसको यूज करते हैं। बॉटल अभी खाली है आधी, और ये भी हम लोग यूज करते हैं। हमारे हम लोग इसका पूरा स्टॉक अपने घर में रखते हैं, जब जिसकी इच्छा होती है वही लगा लेते हैं। और ये देखिए, ये मेरा ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, लगभग थोड़ा सा बाकी है। और ये मुरक्कन ऑयल इतना अच्छा है ना, कि आपके जो ये पूरा एक हेयर का ट्रीटमेंट है, इसको एक ट्रीटमेंट ऑयल बोलते हैं, कि आपके बालों में कोई भी प्रॉब्लम हो, आपके बालों में शाइनिंग नहीं है, स्कैल्प में डैंड्रफ है, या फिर आपके बाल सीधे पूरे खड़े रूप से गिर रहे हैं, बालों का कलर डिसकलरेशन पे चला गया है, उन सब चीजों में ना आप मुरक्कन ऑयल सजेस्ट करिए, खुद भी लगाइए। साथ में अगर डैंड्रफ है तो टी ट्री ऑयल मिक्स करके लगाइए, क्योंकि टी ट्री ऑयल बहुत काम करता है। हमारे इस ऑयल को अंदर, हमारे स्कैल्प के अंदर अगर उसको लगाना है, ऑयल की मात्रा को अंदर भेजना है, तो हमें टी ट्री ऑयल का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो हम लोग इसके साथ मस्ट टी ट्री ऑयल यूज करते हैं। और जब भी ऑयलिंग करते हैं, मैं और मेरी बेटी, हम लोग दोनों साथ में करते हैं। वो मेरे को लगाती है, मैं उसको लगाती हूँ, हम लोग दोनों लोग ये ऑयल लगाते हैं। और उसके बाद हम ऑयल लगा लिए, मगर हमारा शैम्पू जो होता है ना, आजकल मार्केट में बहुत से ऐसे शैम्पू आते हैं ना, जिसमें कास्टिक बहुत ज्यादा होता है, या फिर कहेंगे आप, आपका कितना भी ऑयल लगाओ, आपके थोड़े से शैम्पू में ना खूब झाग देता है। तो हम सोचते हैं बहुत अच्छा शैम्पू है, बड़ा कम लगता है और बड़ा अच्छा काम करता है, बालों में एकदम झाग निकल जाता है, ऑयल निकल जाता है। बट दोस्तों, जितना ज्यादा जिस शैम्पू में ज्यादा झाग आएगा और ज्यादा आपके बालों में, मतलब आपके ऑयल को एक बार में रिड्यूस कर देगा, एक बार में निकाल देगा, वो उतना ही ज्यादा हानिकारक होता है हमारे बालों के लिए। तो हमारे पास सलोन में, प्रोफेशनल में, हमारे पास ये देखिए प्रोफेशनल शैम्पू लिखे हुए हैं। आप किसी क्लिनिक प्लस के डब्बे पे प्रोफेशनल नहीं देखेंगे लिखा हुआ। जिस भी आप प्रोडक्ट पर प्रोफेशनल दिखेंगे, उसे बहुत अच्छे गुणों के साथ तैयार किया जाता है, और वो आपको हार्मफुल कम होता है। और हमारे पास इसकी 3 रेंज है, एक डैंड्रफ के लिए है, एक हेयर फॉल के लिए, और एक शाइनिंग के लिए। यानी आपके बालों में अगर डलनेस है, अगर आपके बाल रफ है, तो शाइनिंग वाला इस्तेमाल करेंगे। हेयर फॉल हो रहे हैं, हेयर में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, तो ये हमारा प्रोटीन युक्त शैम्पू है। आप दोस्तों, ये बहुत चीजें कम देखेंगे, आपको किसी भी ऐसी शैम्पू का चयन करना चाहिए जिसमें प्रोटीन हो। और मोस्टली हम सब जानते हैं कि अगर हमारे बालों की ग्रोथ सही ढंग से नहीं हो रही है, तो इसका मतलब हमारे बालों में प्रोटीन कम मिल रहा है। जैसे प्रोटीन के बारे में माधुरी जी ने भी बताया था कि हमें खाना चाहिए, क्योंकि बालों की लेंथ प्रोटीन से बनती है। और दूसरी चीज कि प्रोटीन जब हमारे बालों की लेंथ में ऊपर से नीचे जाता है, और आने के बाद नीचे वाले जो बाल होते हैं ना, वो डेड से नजर आते हैं, टेढ़े टेढ़े नजर आने लगते हैं। इसका मतलब कि नीचे की लेंथ में जो है ना, वो प्रोटीन नहीं पहुंच रहा है। तो जहां तक प्रोटीन सही ढंग से पहुंचता है, वहां तक के बाल आपके अच्छे होंगे, उसके बाद बाल डेड हो जाते हैं। तो ये हमें सबको, ये बहुत वैसी चीज मैं आपको बता रही हूँ कि आप जानिए। अगर हमारे बाल ऊपर से नीचे तक आते आते आधे बाल डेड दिखने लगते हैं, तो इसका मतलब है कि हमारे बालों में प्रोटीन जहां तक मिलता है,
वहां तक हमारे हेयर अच्छे रहते हैं, उसके बाद ये डेड होने लगते हैं और इसका साइकिल ऊपर की तरफ जाता है, यानी हमारे बाल जो है ना फिर वो ऊपर डैमेज होंगे, बाल नीचे नहीं डैमेज होंगे, नीचे से ऊपर की तरफ डैमेज होना शुरू हो जाते हैं, तो वो आपको उतने हेयर कट करवाने पड़ते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, प्रोटीन का इस्तेमाल करना चाहिए। साथ में हमारा देखिए ये इसमें हमारा मेरा ये बहुत ही माइक ऑफ है मुदिता भाभी, कुछ कह रही हैं, माइक ऑन करिए। मुदिता भाभी माइक ऑन करिए पहले। नहीं हो रहा है ना? लॉक है क्या भाभी? नहीं नहीं, आप भी आप हैं। मुदिता भाभी पहले माइक ऑन करिए। हाँ जी अब अब बोलिए, अब कह रही थी। नहीं भाभी, कुछ कह नहीं रहे थे, वो मैं अपने डाउनलाइन को कह रही थी कि जल्दी आइए मीटिंग में। वो उन्हीं की डिमांड पे हेयर केयर का रखा था ये अच्छा सेशन। अच्छा अच्छा। और आज वही वो कहीं जा रही हैं, रास्ते में है। हमने कहा जैसे भी है आप कर लीजिए अटेंड। ठीक है ठीक। मीटिंग। तो जैसे मोस्टली हम लोग जानते हैं कि डैंड्रफ अगर हमारे बालों में है तो हमारे बाल खराब होंगे, तो उनके लिए हम बहुत अच्छे सजेस्ट कर सकते हैं हमारा ये डैंड्रफ शैम्पू। और इसके ऑप्शन में आपको मार्केट का कोई ऐसा शैम्पू नहीं होगा जो आपके डैंड्रफ के साथ आपके बालों को डैमेज ना करे। बहुत ही मतलब लोकप्रिय एक शैम्पू है हेड एंड शोल्डर, जिसको लोग बहुत यूज करते हैं क्योंकि इसका एड इतना आता है ना कि अगर आपके बालों में डैंड्रफ हो गए तो हेड एंड शोल्डर लगाइए। बट आप बात मान के रख लीजिए कि आपके शोल्डर तक ही बाल होंगे, इससे लंबे नहीं होंगे, क्योंकि उसमें कास्टिक इतना ज्यादा है ना, उसमें प्रॉब्लम्स इतनी होती है कि आपके जो हेड का डैंड्रफ है वो तो निकल जाएगा कुछ समय के, बट आपके बाल इतने रफ और इतने टाइट हो जाएंगे कि वो टूटेंगे। और उसके ऑप्शनल मैं बताती हूँ, ये शैम्पू मैंने बहुत से मेरे क्लाइंट हैं जो पूरा पैकेट का पैकेट ले जाते हैं शैम्पू, और उनको बहुत रिलीफ है, उनके बाल काफी अच्छे हो गए हैं पहले से। और मैं उनको बताती भी हूँ कि आप पूरे मार्केट से ले लेना, आपको अगर सजेस्ट कर दे रही हूँ आप ले लेना, कि आप कोई भी ले लीजिए, बट उसका रिजल्ट आप आके जरूर बताना मेरे को। और अगर नहीं मिलेगा तब आप मेरे से यही ले जाना, क्योंकि इसके बदले में कोई आपको दे ही नहीं पाऊंगी, है ना। और इसमें सबसे बड़ी चीज ना कि इसमें हमारा देखिए जिंक पैराथियोल मिला हुआ है। ये बहुत अच्छा शैम्पू में हमारे डैंड्रफ को हटाने के लिए ना बहुत अच्छा काम करता है, और हमारे बालों को डैमेज किए बगैर ये करता है, तो ये इसका बहुत प्लस पॉइंट है। और जो मेरा ये फेवरेट प्रोडक्ट है ये शैम्पू मेरा हेयर फॉल वाला, इसको मैं नहीं छोड़ती, मैं इसको इसी को यूज करती हूँ। इसमें मेरा प्रोटीन तो है ही, साथ में इसमें बायोटीन भी मिला हुआ है, और इसी के चलते ना ये हमारे बालों को और अच्छा रखता है, क्योंकि जो हम लोग जानते हैं ना कि बायोटीन हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। तो ये कुछ शैम्पू है, साथ में जिनके हेयर कलर की तरफ चले गए हैं, कलरिंग जो करते हैं उनके लिए, उनके बालों में ज्यादा हेयर फॉल की समस्या हम देखते हैं, क्योंकि मोस्टली लोग जो कलर यूज करते हैं ना उनके बाल काफी ड्राई होने लगते हैं, स्कैल्प से ज्यादा टूटते हैं। तो वैसे लोगों की समस्या जो है ना, वो हमारी ये मोरक्कन का जो ये ऑर्गन ऑयल का ये एक बहुत ही अच्छा मॉइस्चराइजिंग रिपेयर शैम्पू है। ये मॉइस्चर रिपेयर शैम्पू हमारे स्कैल्प में जो ड्राइनेस होती है ना दोस्तों, उससे भी हमारा बाल जो ना सीधे सर से नीचे आता है, गिरता है, और बहुत ज्यादा क्वांटिटी में गिरने लगता है जब हम कलर अप्लाई करते हैं। क्योंकि ज्यादातर लोग देखेंगे आप, वो मार्केट में लोग प्रोफेशनल कलर नहीं यूज करते, मार्केट का कोई भी कलर ले आएंगे, डाई लाएंगे, गोदरेज का लाएंगे, ऐसे जो कलर होते हैं उसमें मेटल होता है, मेटेलिक होता है, वो हमारे स्कैल्प के ऊपर पूरा क्या करता है, जम जाता है, और साथ में हमारे पूरे पोर्सेस को ना वो हार्म करता है। तो वैसी जगहों पे आप जो भी है ना प्रोफेशनल, हमारे मोदी केयर में आता है प्रोफेशनल शैम्पू, आप उसको यूज करिए, वो आपके पोर्सेस को ना ड्राई नहीं करता, आपके स्कैल्प पे जमता नहीं है, और साथ में जो हमारे बालों का जो ये कैराटिन है उसको नहीं खत्म करता है। तो वैसी जगह पे आप इस शैम्पू को यूज कर सकते हैं। और सबसे अच्छी चीज भाभी आज मैं बताऊंगी, हमारे मोदी केयर में एक बहुत ही अच्छा सप्लीमेंट यूज हुआ है, जिसको हम टॉफी की तरह खाते हैं, हमारा ये वेल का हेयर स्किन नेल्स गमी। अब जब बालों की बात हो और उन सभी चीजों को अच्छा रखना हो, क्योंकि महिलाओं को बाल भी अच्छे चाहिए, नाखून भी अच्छे चाहिए, और स्किन भी अच्छी चाहिए, तो ये एक ऑल इन वन प्रोडक्ट है जो आपकी इन सभी समस्याओं का समाधान करेगा। और दोस्तों इसकी बात बताऊं कि ये आइए, हाँ, ठीक।
तो इसमें जो मैंने आपको बताया था कि हमारे जो ये हेयर फॉल के शैम्पू में बायोटीन मिला हुआ है, इसमें ये बायोटीन से बना ही है। यानी इस गमी में इन चीजों को डाला गया है जिससे हमारा स्किन भी अच्छा रहेगा, हमारे नेल्स भी अच्छे रहेंगे और हमारे हेयर तो अच्छे होंगे ही। क्योंकि दोस्तों सभी लोग जानते हैं कि नाखून है, बाल है और त्वचा के लिए जो ना जिम्मेदार एंजाइम्स होता है ना कहीं इसी पर निर्भर होता है। और यह हमारे जो कैराटीन को भी ना अच्छा बनाता है। बायोटीन जब हम खाते हैं, यानी जब हम ये गमी खाते हैं, तो ये हमारे कैराटीन जो बालों की एक नेचुरल शाइन होती है। अक्सर लोग बोलते हैं कि आपके बालों में बहुत अच्छी नेचुरल शाइन है, मतलब क्या लगाते हैं? तो हर लोग कंडीशनर तो नहीं लगा सकते ना, हर रोज कंडीशनर तो यूज नहीं करेंगे। वो बालों की एक नेचुरल शाइन होती है, वो कहीं ना कहीं आप इससे प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो आपके बालों में एक नेचुरल शाइन बनी रहेगी, एक नेचुरल कैराटीन जो हमारा शाइन देता है। हमारे बाल की एक पतला जरूर दिखता है, हमारे बाल बहुत पतले होते हैं, बट उसमें 3-4 लेयर्स होती हैं। और उसमें आपको ना ये जब हम कैराटीन हमारे बालों का अपने आप नहीं खत्म होने लगता है, यानी हमारी शाइनिंग जब जाने लगती है, तो हम इसका इस्तेमाल करके उसको क्या करते हैं, फिर से रिजुनवेट कर सकते हैं। और बता दूं मैं आपको कि विटामिन डी, बायोटीन मतलब विटामिन डी का मतलब एक वो प्रकार है जो बायोटीन होता है हमारा, वो उसका है। और विटामिन B7 के नाम से भी इसको जाना जाता है। जैसे कि कुछ विटामिन के भी नाम माधुरी जी ने बताए हैं। यानी उन सब चीजों को भी हम पा सकते हैं और अपने बालों को अच्छा कर सकते हैं। और जो हमारा इसमें जो ये वेल गमी बनी है ना, ये बायोटीन यानी एक प्लांट से भी निकाली गई है, उससे इसको तैयार किया गया है। और इसमें विटामिन बी की कमी जिसको भी हो जाती है ना, उसके बाल आप देखेंगे कि बहुत पतले से हो जाते हैं, बहुत रफ से हो जाते हैं और ज्यादा टूटते हैं, उनके बालों की ग्रोथ नहीं होती है। तो वैसे में अगर आप अपने बालों की डेंसिटी अच्छी चाहते हैं, घना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपके बाल अच्छी ग्रोथ ले, तो आपको इसका यूज करना शुरू कर देना चाहिए। क्योंकि मोस्टली सभी के साथ ये प्रॉब्लम है कि बालों की ग्रोथ नहीं होती है। बालों में मतलब जो भी पतला होने लगा, पहले क्वांटिटी ज्यादा थी बालों की, अब क्वांटिटी बहुत कम हो गई है। यानी जो बाल नए जो है वो नहीं निकल रहे हैं, तो इसको हेयर फॉल ही कहा जाता है। और आप ऐसे सोचते होंगे कि हम घर में खाना खाते हैं, हमारे घर में सब बनता है, हर तरीके का खाना बनता है, पनीर भी खा रहे हैं, मटर भी खा रहे हैं, सब्जियां भी खा रहे हैं। बट आप सोचिए कि हम कितनी चीजों को प्रोटीन और कितनी हम चीजों को कैलोरीज को कितना हम बायोटीन ले सकते हैं। बायोटीन तो आप देख सकते बादाम से भी ले सकते हैं। अगर हम एक मुट्ठी भर बादाम खाते हैं, अगर हम एक मुट्ठी बादाम खाते हैं तो 1.5 मिलीग्राम ही हमको मिलता है बायोटीन। दोस्तों हम सब जानते हैं कि आजकल हमारा हेल्थ जो है, कितना बादाम हम एक मुट्ठी बादाम नहीं खा सकते हैं। तो वैसी जगहों पर ही हम क्या करेंगे, इसको इस्तेमाल करेंगे और हम अपने जो बायोटीन का लेवल है उसको बढ़ाएंगे। और हमारे घर में अगर आप चाहिए तो बहुत से लोग ऐसे हेल्थ कॉन्शियस हैं, अगर जिनको बढ़ाना है, हमें ये नहीं यूज करना है, तो आप अलसी और चिया सीड्स को भी आप पीस करके उसको एक पाउडर बना करके ले सकते हैं। उससे भी आपको अच्छी मात्रा में बायोटीन मिल जाएगा। लेकिन जो लोग नहीं कर पाते, उनके लिए बहुत इजी है कि आप इसको ओपन करिए और बहुत अच्छे से बच्चे जैसे टॉफी खाते हैं वैसे इसका होता है और बहुत इजीली आप इसको यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों मेरी तरफ से ये कुछ ऐसी चीजें थी जिसको आप यूज करके अपने बालों को अच्छा रख सकते हैं, बालों की ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं, अपने हेयर फॉल की समस्या को ठीक कर सकते हैं। तो इसी के साथ मैं आप सभी को बोलती हूँ कि आप जरूर इसको यूज करिए। कहीं ना कहीं आपका बचपन लौटाता है, कहीं ना कहीं आपके बालों को अच्छा बनाता है। और आप अपने साथ साथ अपने टीनेजर्स को भी दे सकते हैं, क्योंकि जो बच्चे पढ़ते हैं वो ज्यादा चीजें यूज नहीं कर सकते। आप घर में रह के कुछ अपने हेयर ग्रोथ के लिए भी लगा सकते हैं, बट बच्चे नहीं यूज कर सकते तो उनके लिए भी कहिए, क्योंकि आजकल स्ट्रेस लेवल हर ही का बढ़ रहा है। उसमें ये कहीं ना कहीं हमारा वेल गमी बहुत फायदेमंद होता है। तो भाभी यही मेरी तरफ से इतना ही। और आगे आप बताइए। थैंक यू अनीता जी, बहुत अच्छा। थैंक यू भाभी। एक ने शरीर के अंदर की पूरी प्रॉब्लम बताई और एक ने शरीर के ऊपर मतलब बालों का पूरा ट्रीटमेंट बता दिया। दोनों ने मिलके एकदम आज पूरा कंप्लीट पैकेज जिसको बोलते हैं वो बता दिया। तो आप दोनों को मेरी तरफ से और पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। मंजू मोरा जी ने हैंड रेज किया है। मंजू जी कुछ कहना चाह रही है? हाँ बताइए मंजू जी। हाँ यस मैम, गुड मॉर्निंग मैम। आज थोड़ा सा लेट हो गए हम,
हाँ, तो बहुत सारे मिसिंग हो गई। मैम ये रिकॉर्डिंग जो डालती हैं तो ग्रुप में हम तो नहीं देख पाते, कौन से ग्रुप में मैम ऐड करती हैं आप? नहीं, ये तो हम अपने ग्रुप में ही डालते हैं, क्योंकि जो जो इसमें बोलता है, अपना देता है टेस्टिमोनियल, उनके पास पर्सनल भी डाल देते हैं और अपने ग्रुप में भी डाल देते हैं। लेकिन आपको चाहिए तो इसकी रिकॉर्डिंग सर आपको दे देंगे, ठीक है? ठीक है मैम, हमें भेज दिया कीजिए पर्सनल। और मैम ये चीज पूछना चाह रहे थे, जैसे कि आज हेयर ट्रीटमेंट पे ही बात हो रही है, तो मेरी बेटी है वो 16 साल की है। तो उसको लंबे समय से, मान के चलिए कि साल भर समथिंग हो गया, बहुत सारे मोदी केयर का मैंने शैम्पू ये सब चीजें यूज करा है। उसको प्रॉब्लम है, जैसे हेयर फॉल की भी है, बाल झड़ते हैं और डैंड्रफ भी है बालों में। तो पहले हमने इस्तेमाल किया फ्रूट ऑफ द अर्थ का हीना जोजोबा एंड कंडीशनर उसके साथ कुछ टाइम, कुछ महीने, फिर रिस्पांस नहीं मिला। फिर हेयर फॉल का शैम्पू यूज कराया, उससे भी नहीं। फिर डैंड्रफ का यूज कराया, नहीं। ऑयल में तो ये अभी तीनों यूज कर रहे हैं, सैलून का जो मुरक्कन का शैम्पू, कंडीशनर और ये जो अभी ऑयल मुरक्कन का दिखाएंगे, ये तीनों साथ में टी ट्री ऑयल, और खाने में मल्टीविटामिन, यही चीजें दे रहे हैं। तो पता नहीं अभी भी इसका जैसे बाल ना रुक नहीं रहे, बहुत रोती है, बहुत चिड़चिड़ापन कि मेरा बाल है इतना। कैसे कोई मोदी केयर को यकीन करे, मम्मी सही मुझे बात, कहीं और सही लेके बात दिखाओ। बता रही है मंजू जी भाभी आपने, कि आपने आज मिस कर दिया है। जो पहले वाला पार्ट था आपने वही मिस कर दिया और जो दूसरा वाला पार्ट था आपने सुना। तो माधुरी जी, इसमें कुछ भाभी सजेस्ट मैं करेंगे? इसके लिए एक वो बताना चाहती हूँ मंजू भाभी को हाँ, कि बताइए। भाभी, जब बहुत पहले, जब हमारे पास ये सप्लीमेंट नहीं हुआ करते थे, जब इतने सारे ऑयल नहीं बना करते, तो आप ये इसको टिप की तरह नोट कर लीजिएगा, क्योंकि मेरा ये पर्सनल मतलब एक्सपीरियंस है। और आप वाकई में आप भी अपने घर में इसको कर सकते हो, अपने हैंडमेड अपना ऑयल बनाइए। और ये Yes, ऑयल जब मैं सलोन जब स्टार्ट किया था, जब मैंने सीखना, तो लगभग 2001 में जब मैंने स्टार्टिंग की थी अपने सीखने की, वो तब से मैंने सीखा था और अपने सलोन में इन चीजों को सीखा था। और वही ऑयल मैं बना के पहले भी लगाया करती हूँ, और तब भी मेरे घर में सबसे अच्छे मेरे बाल हुआ करते थे। और आज इतने सालों के बाद, इतने सीजर्स, इतने मेडिकल इश्यूज, इतना हमारा जबकि खाने पीने का बैलेंस भी गड़बड़ रहता है, फिर भी आज भी मेरे घर में सबसे अच्छे बाल मेरे भी हैं। क्योंकि जबकि आजकल मैं इतना कलर, इतनी चीजों को अपने हेयर्स पर मशीनरी चीजें यूज करती हूँ, फिर भी मेरे बाल अच्छे रहते हैं। तो ये मेरा एक बहुत ही अच्छा चीज है कि आप इतनी सारी चीजें यूज कर लिए हैं, बट एक आज के ये अपनाइएगा। और इसको मैं स्पॉलिना बता भी देती ऐड हूँ। होते हैं, स्पॉलिना भी। और ऑयल में जैसे स्पॉलिना के, जैसे ये जो सैलून का आता है बॉटल, उसमें 2 कैप्सूल सैलून स्पॉलिना और फ्लेक्सी ऑयल, और साथ में टी ट्री ऑयल डाल के इसका एक सैलून बना। मतलब इसके बालों में बहुत रिसर्च किए, बाहर से नहीं जाना, मोदी केयर का ही ट्रायल करे। लेकिन अभी भी यही अभी कंडीशन में एक बहुत। बहुत ही सिंपल सा नुस्खा है, इसको आप घरेलू अपने से नुस्खा। बना लीजिएगा। आप हमारा जो मोदी केयर का मस्टर्ड ऑयल आता है, पहले भी लोग सरसों का तेल बालों में बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया करते थे, और लोगों को अपने आस पड़ोस की चक्की से भी मिल जाता था, मगर वो क्या होता है, मशीनरी द्वारा निकाला हुआ है। और जो हमारा मस्टर्ड ऑयल होता है ना, वो कोल्ड कंप्रेस्ड है, यानी जो लकड़ी वाला कोल्हू होता है ना, उससे निकलता है। तो मस्टर्ड ऑयल आप सभी जानते होंगे कि खाने के साथ साथ बालों में भी लगाने पे अच्छा होता है, ये सभी लोग जानते हैं। और आजकल का जो सीजन है ना दोस्तों, सभी को आंवला मार्केट में मिल जाएगा। आपने सभी ऑयल्स का इस्तेमाल कर लिया, सभी शैम्पूज का इस्तेमाल कर लिया, अब ये लास्ट वाला नुस्खा कर लीजिए। आप मस्टर्ड ऑयल ले लीजिएगा, मार्केट से आपको ताजे हरे आंवले मिल जाएंगे, कुछ क्वांटिटी में ले लीजिएगा। उसको हल्का सा थोड़ा सा दबा दीजिएगा, ठीक है, उसमें थोड़े क्रैक्स आ जाएं। और एक शीशी की जो बॉटल होती है, शीशा का जार होता है, उसमें मस्टर्ड ऑयल आप डाल दीजिए। आप कुछ आंवले के जो खड़े खड़े से है, जिसको आपने थोड़े से दबा के रखे हैं, थोड़ा सा क्रश कर दिया है, उसको आप डाल दीजिए। धूप में आप उसको एकदम बनाइए, अब एकदम प्योर ऑयल बता रही हूँ आपको, और ये मेरा बहुत ही यूज किया हुआ प्रोडक्ट है। और आप उसको धूप में रख दीजिए, कम से कम 20-25 दिन लगेंगे आपको उसको मैश होने में, यानी उसको गलने में, आंवले को गलने में कम से कम 20-25 दिन लगेंगे। आप उसको वैसे ही धूप में रख दीजिए। आप जब 20-25 दिन के बाद देखेंगे ना, वो आंवला जो है उसमें जार में बहुत अच्छे से पक जाता है मस्टर्ड ऑयल में। और वो उसको आप निकालिएगा, थोड़ा सा उसको और मैश कर दीजिएगा, किसी छन्नी से उसको छान करके आप एक बॉटल में रख लीजिएगा। उसके बाद उसमें आप, अगर आप फ्लैक्स ऑयल मिला लीजिए, अपना टी ट्री ऑयल मिला लीजिए, जब यूज करना हो किसी कटोरी में, आप इन चीजों को लगाइए और रेगुलर लगाइएगा। आप चाहे तो उसको आप अपने थोड़े से ऑयल में ना, और इस गुड़हल की पत्तियां और करी लीव्स, ये सब डाल करके आप उसको पका भी सकती हैं थोड़े से उसमें, और फिर उसी बॉटल में मिला दीजिएगा।
और ये आपके हाथों द्वारा बनाया हुआ ऑयल है, इसको आप रेगुलर उसको आप लगवाइए। आप 6 मंथ कंटिन्यू लगा करके फिर आप कभी मीटिंग में रिजल्ट बताइएगा, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। ओके मैम, देखिए मंजू जी, आपने इतना सब कुछ कर लिया तो एक घरेलू नुस्खा ये भी कर लीजिए हाँ तो ये सब। बहुत मैं एक चीज और बताना चाहूंगी यहाँ पे। हाँ बताइए जैसे कि भाभी। आपकी बेटी है, अभी अनीता जी ने जो कहा आप बिल्कुल कीजिए, उसको 20-25 दिन तो लगेंगे टाइम, लेकिन मैं आपको बताती हूँ, आपको मतलब बहुत जल्दी रिजल्ट मिलेगा, 1 हफ्ते के अंदर आपको रिजल्ट मिलेगा। आप कुछ मत कीजिए, ठीक है। आप सिंपल हमारा नारियल तेल लीजिए, उसको हल्का गुनगुना करिएगा, जितना आप नारियल तेल लीजिएगा ठीक उसका आधा नींबू का रस ले लीजिएगा। अभी मार्केट में बहुत नींबू आते हैं, नींबू का रस ले लीजिए, उस गुनगुने तेल में मिलाइए, हल्का गुनगुना ही रहेगा तेल, उससे बच्चे के सर में मालिश करिए, ठीक है। आधे घंटे 1 घंटे छोड़ दीजिए, और फिर उसको आप किसी भी माइल्ड शैम्पू से वॉश करिएगा। जैसे बेबी शैम्पू है, आप बेबी शैम्पू से यूज करिए, उसके एक बाल नहीं झड़ेंगे। आप देखिएगा पहले दिन से आपको रिजल्ट मिलेगा। और आप उनको अगर हो सके तो डेली एक कच्चा आंवला खिलाइए, अगर वो खा सकती हैं तो उनको पतला पतला काट के उनको डेली वो कच्चा आंवला खिलाइए दोपहर के टाइम में नमक के साथ। तो बहुत जल्दी उनको रिजल्ट मिलेगा। और मैं आपको बताती हूँ, फर्स्ट डे फर्स्ट वॉश आप देखिएगा उनके बाल जो झड़ना है वो कम हो जाएगा। थैंक यू माधुरी मैम। जी, आपने आंवला का नाम लिया और मेरे दांत खट्टे हो गए। नमक लगा के कितना खट्टा, लेकिन वाकई अगर ये अच्छा है तो आदमी बाल बचाने के लिए जहाँ इतना सब कुछ करता है इसको भी करे। तो मंजू जी नहीं आज मैम, बहुत हमारा डिस्टर्ब थे, हमने कुसुम मैम से भी बात किया क्या क्या करना चाहिए। और ये ना डेली जैसे जब भी बाल कंघी करती स्कूल जाने के लिए, हमेशा निकाल निकाल के कम से कम 10 मिनट तो बैठ के रोएगी, अपने पापा से मम्मी से सबसे डिस्कस करेगी कि मम्मी मेरा हाँ बाल हाँ, एकदम पतला हो गया है ना, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब रहती है, तो इस वजह से अपने को डिस्टर्ब होना हो जाता है। और इतना मोटा चोटी होता था ना कि बांधने में भी जल्दी बनता नहीं था, लेकिन अभी इतना पतला हो गया है। सब अपने स्कूल में कहती मम्मी सब मार्केट का यूज करते हैं, हम मोदी केयर के यूज करते हैं, सब प्रोडक्ट्स बहुत अच्छा, लेकिन मेरे बालों पे क्यों नहीं काम करता है, बहुत ज्यादा इसके अंदर निगेटिव है। तो हम इसको समझाते गए। और अभी जैसे हम बात करें, जैसे बच्चों को क्या होता है ना, जैसे तेल लग गया है तो सुबह स्कूल नहीं जाना है या चिपचिपा ऐसे होता है, तो अभी जैसे आप लोग बता रहे हैं तो ये डेली शाम को सोते समय तेल को लगाना है। भाभी नहीं कोई नहीं, भी ऑयल ना, आप कभी भी आप ऑयलिंग करेंगी ना, आप उसके एब्जॉर्बिंग पावर जो होती है ना वो 15 मिनट की होती है, यानी आधे घंटे, मुश्किल से हम्म, आधे घंटे ही ऑयल लगा है ना, उतना ही काम करता है। आप चाहे 2 दिन रखिए, 1 हफ्ते रखिए, होल नाइट रखिए, उसका कोई मायने नहीं रखता है। वॉश से पहले आप आधे घंटे अगर ऑयल लगा रह गया, वही काम करता है। मतलब आप पूरे दिन रखिए, आपकी संतुष्टि है कि हमने बाल में ऑयल लगा के 2 दिन से रखा है, वॉश नहीं किया, बट वो उसकी अब्जॉर्बिंग पावर वो आधे घंटे की होती है। जो काम हाँ करना मैं रहता है वो आधे घंटे में एब्जॉर्ब कर लेता है, उसके बाद सिर्फ वो आपके कपड़ों पर, आपके टॉवेल्स पर, आपके पिलो पर ही ऑयल जाता है। तो आप ऐसा मत सोचिएगा कि उसको मतलब लगाएं और तुरंत वॉश करें, उसको जब भी वॉश करना है उससे आधे घंटे पहले लगा ले। भाभी जैसे मैं जो बता रही हूँ ना, एक्चुअली मैंने खुद अपनी बेटी पे किया था। मेरी बेटी अभी जस्ट 10 साल की हुई है, और उसको मतलब 6 महीने से उसको जब भी मैं बाल कंघी करती थी मेरे हाथों में बाल आते थे, कंघी में बाल आते थे। तो फिर मुझे लगा इसको अचानक से क्यों ऐसे हो रहा है। फिर मैंने जब उस पे पूरा देखा, मैंने रिसर्च किया, डॉक्टर से भी मैंने बात की, तो उन्होंने कहा कि कई बार बच्चों के बॉडी में प्रोटीन की कमी हो जाती है, या कई बार ये नेचुरल भी होता है। तो मैंने कुछ भी नहीं किया, कोई दवाई नहीं खिलाया उसको, सिंपल मैंने नारियल तेल लिया, और उसमें मैंने जो मैंने अभी आपको बताया नींबू डाल के, मैं उसको हमेशा हर वीक, क्योंकि बच्चों का तो छुट्टी नहीं होता है, तो उसको वीकली में संडे के संडे जब भी उसको बाल धोना होता है, आधे घंटे पहले मैं उसको लगाती हूँ, छोड़ देती हूँ, और उसका एक भी बाल मेरे हाथ में नहीं आते हैं। बहुत अच्छा काम करता है, देखिएगा आपकी बेटी बहुत जल्दी मतलब उसको ठीक हो जाएगा। आप फर्स्ट वॉश करके देखिए, आपको रिजल्ट मिलेगा। जैसे कि मैम बाल जैसे हम लोग धो लेते हैं तो शाम को लगाते हैं, तो उसके बाद क्या धोना तुरंत होगा, जैसे 1-2 दिन बाद ही धोते हैं हम लोग, नहीं तो नहीं, ऐसा जैसे ऐसा अगर मान लीजिए अभी उनको नहाने जाना है और उनको शैम्पू करना है, ठीक, आधे घंटे पहले आप लगा के छोड़ दीजिए और फिर उसको शैम्पू कर लीजिए, बस काम खत्म। उसके बाद आप अपने सर में कोई भी ऑयल अगर आपको लगाना है आप लगाइए, नहीं लगाना है कोई दिक्कत नहीं है। बट ठंडी का टाइम है, हल्का फुल्का ऑयल लगाने से क्या होता है, डैंड्रफ नहीं आते हैं।
और बाल जो है वो सुलझे हुए रहते हैं। स्कूल में बच्चों को स्कूल जाना है तो थोड़े हल्के से ऑयल लगाने से उनके बाल जो है सुलझे रहते हैं, बच्चे टाइडी दिखते हैं, बस इसलिए हम कहते हैं कि बच्चों को थोड़ा ऑयलिंग जरूरी होता है। मैम सैलड के ऑयल में क्या डालने के लिए कहीं एक बार प्लीज बोल दीजिए। अनीता जी, आपने जो जी ऑयल में भाभी। बताया था वो मंदिरा भाभी मैडम पूछ रही है, फिर से एक बार जी, बता दें। मस्टर्ड ऑयल में आपको मार्केट का जो हरा आंवला आता है, कच्चा आंवला आता है, उसको थोड़ा सा लेकर उसको हल्का सा कूच दीजिएगा। उसको कूच देंगे ना नहीं तो उसके मैम, थोड़े, अच्छा ऑयल मैं में जो सैलो पकाने, मोदी केयर की सैलोन की ऑयल बोल रही हूँ, जिसमें आपने फिक्स ऑयल और क्या कुछ बोली है वो बोल रही थी मैं सलोन ऑयल में नहीं दूसरी। बोला मैंने उस, आप चाहे मस्टर्ड ऑयल में डाल लीजिए या फिर आप अच्छा कोकोनट ऑयल में कोकोनट ऑयल जो अच्छा। होता है हमारा, या ओके। उसमें आप कोकोनट ऑयल बना रही हैं तो कोकोनट ऑयल अगर बना रही हैं तो हमारा जो तेल आता है ना वो बहुत प्योर होता है। और ये जी एकदम हमारे जो मालाबार से आता है, यानी जो एकदम इसकी ओरिजिनलिटी होगी, आप इसको खा सकते हैं। तो इस हाँ। ऑयल को अगर हम बनाना है तो ये आपने तो एक मस्टर्ड ऑयल बना ही लिया है, एक कोकोनट ऑयल जो हम्म बनाएंगे, गुड़हल के फूल हम्म। होते हैं, बहुत इजीली मिल हाँ। जाते हैं, ठीक है। उसमें कड़ी पत्ते होते हैं, हम्म मेथी दाने होते हैं आपके घर में, काला हम्म वाला जो मंगरेल होता है ना। हम्म। और आप जो हरा आंवला लाएंगी ना, उसके कुछ फाके जो होते हैं वो भी आप थोड़ा ले सकते हैं, ठीक है। अच्छा। आप उसमें ये मिला लीजिए और इस सबको उसके एकदम धीमी आंच, सिम एकदम गैस पर उसको डाल करके छोड़ दीजिए। मेहंदी के पत्ते भी मिल जाएंगे आपको, हर जगह जी मिल जाते हैं, है ना। ये जी सभी चीजें आप उस ऑयल में डाल दीजिए कढ़ाई में, और उसको एकदम धीमी आंच पर रख दीजिए गैस पर, और अपने आप उसको धीरे धीरे पकने दीजिए। काफी टाइम थोड़ा बीत जाएगा ना जी। तो देखेंगे सभी का कलर जो है, पत्तों का जो हरा लाल ये सब कलरफुल जितने हैं ना, ये सबका कलर डल हो जाएगा। जब ये पक जाएगा तो इसको हम्म। ठंडा हो जाने दीजिए, छान लीजिएगा, इसको एक शीशी में रख दीजिएगा। और जब भी आपको ऑयलिंग जी। करनी हो अपनी बच्चों की, तो आप किसी कटोरी बाउल में निकालिएगा, उसमें फ्लैक्स ऑयल अपना, और अगर अच्छा आप डैंड्रफ की प्रॉब्लम है तो अमृत शक्ति भी डाल सकते हैं, है ना। अमृत शक्ति भी अच्छा। बहुत काम करता है। अगर वो नहीं डाल रहे हैं ओ- तो सबसे टी ट्री ऑयल होता है ना, टी ट्री ऑयल भी आप उसमें कटोरी हम्म। में डाल लीजिए, ऑयल टी ट्री ऑयल मिला लीजिए, फ्लैक्स ऑयल जरूर डालिएगा। अलसी हम शुरू से जानते हैं कि ओ स्किन के लिए और बालों के लिए बहुत अच्छी होती है ना, तो उसको जरूर जी। डालिएगा। और उसको लगा करके थोड़ा मसाज दीजिए, उंगलियों से मसाज दीजिए। ज्यादा समस्या है, ठंडी का टाइम है, संडे के दिन करिए, बच्चे को पर्याप्त टाइम रहता है। और जब मालिश कर लीजिए ना, हम्म पानी आप गुनगुना 1 बाल्टी कर दीजिए, गरम कर दीजिए। टॉवेल जो होता है, जो थोड़ा सा ऐसा रफली टॉवेल होता है, जैसे रोएदार टॉवेल होता है, हम्म। इसको पूरा पानी में डिप कर हम्म। दीजिए, ठीक है। इसको निचोड़ दीजिए और उसके बालों में ना खूब अच्छे से उसको ऐसे लगा दीजिए, सेक दे दीजिए खूब बालों में, उसको जी अच्छे से ऐसे फोल्ड कर दीजिएगा। इससे क्या होगा ना जी कि जो हीट है ना बालों में, स्टीम, पहले देखते हैं राजा रानियां जो होती थी उनके बालों में सेक दिया जाता था, भाप दी जाती थी। जी मैम। तो जी ये चीजें आप जब उसको देंगी ना, जब स्टीमिंग 2 से 3 बार टॉवेल को गीला कर करके निचोड़ के बांध दीजिएगा, 2 से 3 बार ये करिएगा, उसके बाद छोड़ दीजिएगा। आधे घंटे के बाद जी उनको वॉश करने को बोल दीजिएगा। वॉश करने के बाद बहुत गीले बालों में कंघी नहीं करनी है, थोड़े से बाल सूख जाए, सेमी ड्राई हो जाए। उसके बाद अपना जो सलोन का ऑयल आता है ना, जो आप पहले बता रही थी, 2 से 4 जी बूंद जी उसको मैम। हाथों पर ले करके और उसको लेंथ में लगवाइएगा। बाल लंबे होंगे अच्छा। तो उसके बाल क्या होता है, हम्म। टेंगल फ्री हो जाएंगे। और किसी मोटे दांत वाले कंघे से, जो ऐसा होता होगा, थोड़ा सा ऐसा मोटे दांत का कंघा मार्केट में जरूर मिलता होगा, ठीक है। इस टाइप के कंघे से ही बालों को निकलवाइए, बहुत बारीक कंघे से बाल मत करवाइए। थोड़े से मोटे दांत से क्या ओके। होता है, बच्चों के बाल टूटते कम है, बच्चे ज्यादा दुखी रहते हैं आजकल बालों को, वैसे भी लड़के लड़कियों को ज्यादा क्रेज है। तो थोड़े से जी ये मैम। उपाय करेंगी तो मैं जानती हूँ कि जरूर आपको फायदा होगा। ये मेरा बहुत अच्छा मैं नुस्खा है। और लड़की का ही बहुत बहुत झड़ रहे हैं मैम, तो मेरे इसी के पूरे लिए मैं घर में पूछ रही जितने बच्चों ने शुरू से ऑयल बनाया है ना, वो आज बच्चियां हमारे इतनी ससुराल चली गई हैं, बट ऑयल अभी भी उन्होंने नहीं छोड़ा, और उन सबके बाल देखेंगी ना बहुत सुंदर है। और उसको मेंटेनेंस के लिए थोड़ा ये सब चीज करिए, बाकी उनको सप्लीमेंट दीजिए। बच्चे हैं, पढ़ते हैं, तो उनको हमारा ये वेल का गमी दीजिए, हाँ ये बहुत फायदा जी करेगा, मैम बोले। ठीक है।
मैं चाहूंगी कि आपकी समस्या इससे हल हो थैंक जाए। यू। बीच में आप कभी आके जरूर बताइएगा अपना एक्सपीरियंस। थैंक यू अनीता जी। जरूर हाँ, मैम। अब लास्ट मुदिता भाभी कब से हाथ उठाएंगे, थक जाएंगी। हाँ मुद्दा भाभी आप बोलिए। जी भाभी। भाभी भाभी ने जो बताया है वो बहुत अच्छा बताया है। मैं उसी में थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगी। एक तो जो मस्टर्ड ऑयल में आपने सब पका के बनाया है वो लोहे की कढ़ाई में करें तो और अच्छा रिजल्ट देगा, है ना? मैं भाभी उसको ठीक पकाना नहीं है ना, उसको मैंने धूप गर्म में, धूप की करना जो हीट होती है ना, है। जो धूप से चीज गलती है वो अलग चीज होगी, जो हमने पकाई है वो अलग चीज है। आपने जो बताया ना ये कलौंजी और ये मेहंदी के हाँ, ये पत्ते जो, नारियल का, नारियल तेल है। हाँ, हाँ, किसी भी ऑयल में बना, किसी भी कढ़ाई में बना सकते हैं। तो उसको लोहे की कढ़ाई में करेंगे तो ज्यादा अच्छा है। हाँ, आयरन भी मिल जाएगा। आयरन भी मिल जाएगा। और दूसरी चीज, आंवला जैसे कि कच्चा आंवला कोई भी नहीं खा सकता, मैं खुद नहीं खा सकती हूँ। तो मुरब्बा उसके, खाइए, मुरब्बा खाइए। भाभी मैं बताना चाह रही हूँ कि आंवले को तोड़ के, मतलब उसको चाकू से कट करके उसको एक गिलास पानी में बॉईल कर लीजिए थोड़ा सा, तो उसका कसैलापन और खट्टा कम हो जाता है। उसको जूस की तरह पी जाइए और फिर वो आंवला खाने में बहुत इजी है, वो खा सकते हैं। वो हाँ, खट्टा भी मुझे नहीं अच्छा लगेगा, लगता है। इजीली खा किसी भी सकते हैं। तरीके से आंवले को बहुत खाना है बहुत तरीके हैं, हाँ, आपने है ना। अच्छा बताया है। और हाँ, ज्यादा आप लोग आंवला वाला मत करिए ना, नहीं तो मेरा मन कर देगा खाने का। खट्टा बाकी खट्टा। वैसे भी मेरे जब सलोन में कोई भी लड़कियां आती हैं ना, जिनकी मदर्स कुछ प्रॉब्लम होती है, या आंखों में प्रॉब्लम है, बालों में भी प्रॉब्लम है, तो उनको मैं जरूर बोलती हूँ कि बच्चे बहुत ज्यादा नखरे करते हैं, तो हम उनको ना इन सब चीजों को 1 से 2 दिन ही खिला सकते हैं, बाकी बहुत शौक से नहीं खाएंगे। तो मैं उनको जरूर बोलती हूँ कि आप सभी चीजें ट्राई करिए, उसके बाद आप इसको पर डे एक आंवले का मुरब्बा जरूर खिलाइए। अपना आंवले चटपटा का आंवला मुरब्बा ना इसलिए। जल्दी खा लेते हैं, या फिर हमारी आप, तो मोदी केयर में कैंडी है ही। और अपना आंवला चटपटा कैंडी जो आता है सबसे जी, बेस्ट है। और लड़कियां अब चटपटी होती हमारे हैं। बीच में हमारी ग्रेट अपलाइन कुसुम भाभी भी हैं, और उनका माइक भी हम्म, ऑन है। कुसुम भाभी, अब लास्ट में आप हम लोग को कुछ प्रसाद देना चाहेंगी तो अपना माइक ऑन कीजिए, हम लोग को थोड़ा वेलकम सा दीदी। प्लीज कम कुसुम भाभी। वेलकम मैम। गुड आवाज मॉर्निंग। आवाज जा रही है क्या? हाँ अभी आई, चलिए रुक रुक आज के आ रही थी। यहाँ नेटवर्क का बहुत इशू है। हाँ अभी आ पहले रही। तो अनीता जी और मैम को बहुत बहुत धन्यवाद आज के प्रोग्राम थैंक यू के लिए, दीदी। बहुत अच्छा इन्होंने बताया। और उम्मीद करती हूँ कि जितने लोग सुने हैं इसको अपने टीम में ये ज्यादा बताएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि मान लीजिए 15-16 लोग जो हम लोग थे, हम लोग इतने रहे तो हो जाएगा। अगर इसको हम तो ये काफी लोगों के पास पहुंच जाएगा। और अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए और लोगों को फायदा देने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है कि हम जो भी सुने, जो भी मीटिंग में मतलब हमें जानकारी मिल रही है, इसको हम अपने लोगों तक पहुंचाएं। तो प्रीति भाभी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, और बालों के लिए जो अनीता जी ने बताया इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद माधुरी जी को, और जिन्होंने क्वेश्चन पूछा उनको भी धन्यवाद, क्योंकि वो लोग, इससे ये पता चला कि वो लोग मतलब बहुत ध्यान से सुन रहे हैं इस चीज को। नहीं तो बहुत बार होता है कि लोग मीटिंग ऑन करके और इधर उधर कर रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन पूछने का मतलब है कि लोग उसको ध्यान से सुन रहे हैं। तो सभी पार्टिसिपेंट्स को बहुत बहुत धन्यवाद आज के लिए, और इसी तरह अपना अपना अनुभव शेयर करते रहिए। धन्यवाद। थैंक यू भाभी, थैंक यू। आखिर देखिए आप सही कह रही हैं कि सवाल पूछने वाला भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना जवाब देने वाला। जब आदमी सवाल पूछेगा नहीं तो जवाब किसको दिया जाएगा, है ना। तो सही में आज का सही सेशन बात। बहुत ही अच्छा रहा। हाँ देखिए मंजू मौर्य जी एक लास्ट क्वेश्चन पूछ रही है, मैम शैम्पू कौन सा यूज करें, तो बता दीजिए जरा। माधुरी जी का तो था कि सबसे अच्छा कि बच्चों का माइल्ड वाला आप जो है बेबी शैम्पू यूज कीजिए। तो सही मेरा भी मानना है कि आप एक बार बेबी शैम्पू यूज करा के देखिए, ठीक है। मंजू जी आपको और सवाल का जवाब मिल गया होगा। और आज यस, 1 बज 6 मिनट और हो गए। सप्लीमेंट में मैम एक बार फिर से कंफर्म कीजिए, ये इस बार ना रिसर्च करेंगे एकदम पक्का, यही वाला सब चला के देखेंगे। कहती है चलिए बनारस कहीं अच्छे डॉक्टर को दिखाइए, तो हम कहा हमसे बढ़कर खटपटिया डॉक्टर कौन मिलेगा, हमारा सबसे बेस्ट मोदी केयर है। तो यही सब चीजें इस्तेमाल करते हैं कि हम अपने पर जब विश्वास नहीं करेंगे फिर दूसरों को कैसे कॉन्फिडेंस के साथ दे सकते हैं। तो सही फिलहाल बात एक बार एकदम अच्छे से पूरा हमको इसी रिसर्च करना अपने बच्चे पे ना, तो क्या क्या सप्लीमेंट दे है और का शैम्पू जो बेबी ऑयल।
पूरा रिकॉर्डिंग जो किया है मैंने उसको मैं आपके उस पे पर्सनल पे डाल दूंगी। एक बार ध्यान से आप पूरा सुन लीजिएगा, ठीक है? एकदम मैम डेली के डाल दिया कीजिए मैम, थैंक यू चलिए, मैम। तो आज का ये सेशन देखिए बहुत अच्छा रहा। और मैं जो है प्रमोद भैया भी लिख रहे हैं फ्रूट ऑफ अर्थ का जोजोबा शैम्पू। तो थैंक यू भैया, आपके लिए भी आपने बहुत अच्छा सजेस्ट किया जोजोबा शैम्पू। लेकिन किसी किसी को जोजोबा शैम्पू सूट भी नहीं करता। कुसुम अभी कुछ कह रही क्या? माइक ऑन है। हाँ, already पहले से मैं ये कहना चाह रहा हूँ, शैम्पू तो आप जो भी यूज कर रहे हैं ठीक है, बच्चों वाला यूज करिए, लेकिन उससे भी ज्यादा आप अपने खाने पीने पर ध्यान दीजिए। जैसे अभी अनिता जी ने बताया कि इस समय आंवले का सीजन है और हमारे पास ऑलरेडी 12 महीने मिल जाएगा आंवला कैंडी चटपटा, और जो एक प्लेन वाला आता है। तो आप आंवले का यूज ज्यादा करिए और बच्चे को हेल्दी डाइट दीजिए, चाहे उसको मतलब किसी भी रूप में बना के दीजिए, सब्जी ऐड करके आप उसको भी कीमो बना दीजिए, या दलिया में बना दीजिए, या ओट्स में बना के इस करके उनको खाने को दीजिए। आवाज भाभी, आवाज बहुत ब्रेक हो रहा है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। भाभी आवाज बहुत ब्रेक हो रहा है आपका, कुछ समझ में नहीं आ रहा। डिस्कनेक्ट हो गई क्या भाभी? चलिए, तो आज का सेशन बहुत ही जबरदस्त रहा। इसका जो है सर डाल देंगे इसको यूट्यूब पे। आप सभी लोग अपना अपना इसको ले लीजिएगा और अपने अपने टीम में इसको प्रमोट करिएगा। तो कल हम इसी टाइम पे फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। अभी मैं पूछ सकती हूँ कल कौन सा टॉपिक रखा जाए? तो कोई बताना चाहेगा तो कल रख दिया जाए। कल किस पे रखा जाए? जैसे आज तो बालों पे था और कितना बढ़िया था, है ना? कल किस पे रखा जाए नीता जी, माधुरी जी? कॉस्मेटिक पे रखा। अनीता जी माइक ऑन कर लीजिए, माइक बंद है। बोल रहे थे कि और लोग जो हैं उसमें उनसे जरूर सजेशन लेना चाहिए कि और किस टॉपिक पे रखा हाँ, जाए, वही तो या पूछ उन्हें रही। किस प्रॉब्लम को ज्यादा फेस कर रहे हैं या समाधान नहीं मिल रहा है। माधुरी जी मैसेज डाल रही है, मैं बाहर हूँ, ठीक है? तो कल तो किस पे रखा जाए? आप लोग कुछ सजेस्ट कर सकते हैं, कुछ बताना चाहेंगे कि कल इसी पे रखा जाए? स्पेशल नहीं तो फिर तो मेरे पास तो ऑप्शन है ही, मैं किसी पे भी बात करके लीडर से रख सकती हूँ। मुर्तबा भाभी, कुछ ऐसा है कि कल रखा जाए इसी टॉपिक पे? कौन सा दिन है कल? फ्राइडे भाभी। कल फ्राइडे है और सैटरडे, 2 दिन अभी हम करेंगे। संडे में तो बंद रहेगा, संडे में छुट्टी। हैप्पी संडे। अच्छा, तो ये स्पेशल कुछ है नहीं। चलिए ठीक है, मैं अपने लीडर से बात करके कल का रख दूंगी, ठीक है? हाँ वैसे मैम एक बार वेल गम्मी के बारे में थोड़ा सा डिटेल और जानकारी मिल जाए तो और बेटर हो, जो हमारे पास सारे गम्मी हैं। ठीक, तो पीपीटी चला के उसको बताना पड़ेगा ना। तो इसके लिए एक्सपर्ट हैं हमारे पास, अनीता मैम है, माधुरी मैम है, ये लोग तो पीपीटी के थ्रू बता लेते हैं बहुत अच्छे से। ठीक है, कल रखा ठीक है, जाएगा। देखते हैं अगर हो जाएगा तो कल हम गमी पे ही कर देंगे, ठीक है? 2-3 ऐसे प्रोडक्ट जो हेयर फॉल में स्पेशल दे सकते हैं, उसका पीपीटी चला के उसका एकदम डिटेल कल बता देंगे, ठीक है? ओके मैम, ओके, थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू, एंड आप थैंक सबको भी यू। बहुत अच्छे से आप लोग डिस्क्राइब किए। तो अपनी थैंक टीम यू, को भी थैंक यू थोड़ा मैम। इस 12 से 1 वाले में ले आइए, तो मतलब जितना नॉलेज आपके पास जा रहा है उससे भी धीरे धीरे और टीम में जाएगा तो बिजनेस बढ़ेगा ही, है ना? इसी को बहुत लिए कोशिश तो हम करते लोग हैं रखे मैम, हैं। ट्राई करेंगे मैम एक बार फिर से, लोगों को इनवाइट करते हैं। इस समय खाना पीना वाले लोग कहते हैं मैडम टाइमिंग थोड़ा चेंजिंग है, नहीं नहीं, तो इस वजह से बताइए। ये खाना पीना तो ठीक है, बनाने का ही तो टाइम है। तो आप वीडियो ऑडियो बंद करके अपने किचन से भी तो सुन सकते हैं, जरूरी नहीं कि आराम से बैठ के ही सुनिए। इतना बढ़िया सुविधा है ये जूम का। आप तो मोदी सर ने, अपने समीर मोदी सर ने क्या दे दिया है, फेसबुक से आप अपने बिजनेस बढ़ाओ। आज से मैंने अपना फेसबुक स्टार्ट कर दिया है। अभी तक मैं सोचती थी फेसबुक बहुत खराब है, लेकिन आज से मैंने फेसबुक स्टार्ट कर दिया। और जो भी वेरी गुड मेरे भाभी। फ्रेंड रिक्वेस्ट मैं सबको डालती जा रही हूँ। तो आप मुझे अपने तुरंत फ्रेंड, भेजते हैं। हाँ, ऐड कर लीजिए। तो आज से नया बिजनेस हम लोग को समीर मोदी सर ने जो दिया है फेसबुक के जरिए, अब तो मैं उसी से घर बैठे जो है अपने इनकम को बढ़ाऊंगी। आप सब भी अपना इनकम बढ़ाइए, ठीक है? चलिए, तो आज इसी के साथ इस सेशन को यही मैं खत्म करती हूँ। और सबका माइक ऑन है, सब लोग माइक ऑन करके एक साथ क्या बोलेंगे?
गुड गुड मोदी मॉर्निंग भाभी। गुड गुड मोदी के मॉर्निंग ऑल ऑफ मॉर्निंग गुड आप सभी मॉर्निंग को एवरीवन। गुड मॉर्निंग। यू।